हेलो दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो मल्टीपल आईपीओ मार्केट में आया है। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें, ये भी जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। इरेडा, गंधार, प्रोटेन, प्लाजा बायर्स, इन सब ने हमें बम्पर प्रॉफिट दिया एज ए लिस्टिंग गेन्स की बात करें, और कुछ आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी हमें बम्पर प्रॉफिट दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन सारे आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो हमें मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो सिर्फ कुछ लोगों को मिल पाता है, जिससे हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और अगर हम आने वाले टाइम में बात करें तो एक और जबरदस्त आईपीओ आने वाला है, डोम्स, जो कि 13 दिसंबर को आने जा रहा है। तो इसमें भी प्रॉब्लम यही होगी कि अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप आईपीओ अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा, इसके लिए इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना होगा, जिससे आपका आईपीओ अलॉटमेंट चांस इंक्रीज हो जाएंगे और आपको आईपीओ मिलेगा तो पता ही है बम्पर प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए इन सारे स्टेप्स पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर फोकस करें तो अवॉइड लार्ज एप्लीकेशन, यानी लार्ज एप्लीकेशन हमें अवॉइड करना है। अब इससे हमें कोई लॉस होने वाला नहीं है अगर हम लार्ज एप्लीकेशन अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटजिकली इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हमारे अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर देगा। कैसे? जैसे ही आईपीओ आपका क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, आप जितने भी लॉट अप्लाई करो, चाहे आप सिंगल लॉट अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप 5 लॉट अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप 10 लॉट अप्लाई कर रहे हो, आपका काउंट होगा सिर्फ 1 लॉट, यानी एक ही लॉट आपको माना जाएगा। बाकी सारा का सारा लॉट ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट हो चुका है जैसे ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। यानी यहां पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक्स्ट्रा फंड। उस एक्स्ट्रा फंड का हम यहां पे कोई यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो इस एक्स्ट्रा फंड को यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं, हम अपने आईपीओ अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी हमें आईपीओ अलॉटमेंट मिले, इसका जो चांस बनता है उस चांस को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। हमें यहां पे क्या करना है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। शायद लोग के फैमिली तो होते ही हैं, और फैमिली में आपको मिनिमम 4 to 5 मेंबर्स मिल ही जाएंगे। तो क्या करना है, सारे मेंबर्स का आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे मेंबर्स का डीमेट अकाउंट ओपन करें तो उसमें खर्चा आएगा। बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा। मैं कुछ ब्रोकर का लिस्ट दे रहा हूं जिसमें आता है आपका धन, जिसमें आता है आपका एंजल, ये सारे टॉप के ब्रोकर है, और अप स्टॉक। इन सब में अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, जो एएमसी, जिसका डर रहता है कि सर हमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो पे करना पड़ेगा, यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको जीरो होगा। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें कुछ अकाउंट ओपनिंग फीस देना है, ना ही डीमेट अकाउंट को रखने के लिए कोई फीस देना। और अगर यहां पे साल में हमें एक आईपीओ भी मिल जाता है, आपको पता ही एक बम्पर आईपीओ मिलने का मतलब है कि मिनिमम हमें 5,000 से लेके 10,000 तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर हमें मिनिमम 5,000 का ही प्रॉफिट मिलता है तो जो भी मेहनत है हमारा, उन सारे मेहनत के बदले हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। और ये हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है। क्योंकि हम 5 लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हम एक लॉट ही अप्लाई करेंगे, और यहां पे हम 5 डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस था 1 गुना, अब वही इंक्रीज होकर 5 गुना हो जाएगा। और अगर आईपीओ आपका 5 गुना सब्सक्राइब भी होता है तो आपको मिनिमम एक लॉट मिलने के चांसेस तो यहां पे रहेंगे। किसी के भी डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा, फिर आप उसको बेच के प्रॉफिट मिलता है उसको आप वापस बैंक अकाउंट में वापस ले लीजिए, और फिर उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता है तो वही फंड आपके बैंक में वापस आ जाएगा, वहां से आप अपने में ट्रांसफर कर लीजिए। बस यहाँ पे 5 दिन के लिए आपको फंड इधर से उधर करना होगा, और उसके बेसिस पे आप अपने आईपीओ मिलने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, इसको मैं पर्सनली भी फॉलो किया, जिससे हमें टाटा टेक्नोलॉजी, गंधार, जितने भी आईपीओ रहते हैं वो एक ना एक जगह हमें मिल ही जाता है, जिससे हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है। तो ये आप भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना स्पेशली। उसके बाद
बिड एट कट ऑफ प्राइस, यानी हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस पे ही बिड करना है, तभी आपको क्या मिलेगा, आईपीओ मिलेगा। फॉर एग्जांपल आईपीओ का प्राइस है, बैंड है 490 से लेके 500, तो आपको यहाँ पे 500 के कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है, क्योंकि जैसे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, जो हायर प्राइस बैंड होता है उसी पे आपको अलॉटमेंट मिलता है, तो 500 के करीब ही मिलेगा, अपर प्राइस बैंड जो भी होगा आईपीओ का वहीं पे मिलेगा। तो आपको कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करते हैं ना, जो भी हायर प्राइस होता है ऑटोमेटिकली ले लेता है, नहीं तो आप मैनुअली डालते हैं, तो जो अपर प्राइस बैंड का रेंज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें लास्ट मिनट या फिर लास्ट आवर तक वेट नहीं करना है, हमें पहले ही अप्लाई करना है। अब इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान ये हो सकता है कि लास्ट टाइम पे बैंक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए और वहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाए, जिस कारण से आप आईपीओ अप्लाई ना कर पाए, और अगर आप यूपीआई से आईपीओ अप्लाई करते हैं हो सकता है कि मैंडेट आने में बहुत टाइम लग जाए, या फिर दो दो बार मैंडेट एक साथ आ जाए, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से मैंडेट को अप्रूव करें और कौन से मैंडेट को इग्नोर करें, जिससे आपका आईपीओ रिजेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें तो आईपीओ एप्लीकेशन में अप्लाई करते समय जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करना है। तो जो हम आईपीओ अप्लाई करते हैं वो हम दो तरीके से आईपीओ अप्लाई करते हैं। सबसे पहला अप्लाई करते हैं हम नेट बैंकिंग के जरिए आसवा, जो कि सबसे प्रीफर्ड ऑप्शन है। क्यों प्रीफर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं यूपीआई के जरिए। अब यूपीआई के जरिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सारा डिटेल्स आपको मैनुअली फिल करना होता है, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका डीपीआईडी नंबर, ये सब कुछ मैनुअली फिल करना होता है। तो आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल्स हमने फिल किया वो सारा डिटेल्स क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। बैंक की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल चीज ऑटो फिल हो जाते हैं, जिससे जो मिस्टेक्स होते हैं वो मिस्टेक्स के चांसेस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। कुछ बैंक में अगर नहीं होता है तो उस बैंक को आप अवॉइड कीजिए, और जिस बैंक में ऑटो फिल सिस्टम ले रहा है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर उस बैंक से अप्लाई करें तो आप भी डीपीआईडी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको डालना रहता है वो सारा क्रॉस वेरीफाई करके सही आप डालिए, क्योंकि ये गलत डालने से एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप यूपीआई से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, और एक स्टेप्स में आपको क्या करना रहता है, अप्रूव द मैंडेट रिक्वेस्ट। मैंडेट रिक्वेस्ट जो आता है उसको अप्रूव करना रहता है, और अगर आप टाइमली मैंडेट रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करते हैं तो फिर आपका आईपीओ अप्लाई ही नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप आसपास से अप्लाई करना प्रेफर्ड कीजिए, क्योंकि यूपीआई से बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं और जहाँ पे गलती होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यूपीआई से कंफर्टेबल हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और गलती जो मल्टीपल लोग करते हैं, आईपीओ अप्लाई तो कर देते हैं, कई बार मैंडेट आने में टाइम लगा देता है या फिर नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाके कैंसिल करना, जहां पे आप यूपीआई अप्लाई किए वहां पे कैंसिल का ऑप्शन आएगा, उसको जाके कैंसिल करना। और कैंसिल करने के बाद जस्ट बाद लोग अप्लाई कर देते हैं, वो काम नहीं करना। कैंसिल करने के बाद एटलीस्ट 1 आवर तक आपको वेट करना है, और उसके बाद फिर से आपको फ्रेश अप्लाई करना है। अगर आप 1 आवर तक वेट नहीं करते हैं, हो सकता है जैसे आपने कैंसिल किया तो कैंसिल होने में जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, आपका पुराना आईपीओ अप्लाई का जो मैंडेट है वो आपके पास आ जाए और आप इसको नया समझ बैठे। तो ये मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसलिए जब आप यूपीआई से अप्लाई करते हैं इन सारे स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। और एट लास्ट स्टेप जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आईपीओ आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम बात कर ले टाटा टेक का आईपीओ आ रहा और हमें पता था कि इसका पेरेंट कंपनी क्या है, टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स का शेयर पहले से मार्केट में लिस्ट है, तो आपको क्या करना है, टाटा मोटर्स का जो एक शेयर भी आपको बाई कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आप पहला रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो दूसरा एक सेगमेंट आता है शेयर होल्डर कोटा, आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक पैन कार्ड से आप 2 आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सेगमेंट में। और अगर आपके पास 5 डीमेट अकाउंट है तो आप 10 आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, 10 जगह आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे यहां पे अलॉटमेंट ऑलमोस्ट आपका कंफर्म हो जाएगा किसी ना किसी एक कैटेगरी में मिलना। तो इस तरीके से आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। जो भी तरीका था मैंने आपको बता दिया, बस इन सब पॉइंट को ध्यान रखना है जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें, चाहे डॉम्स का हो या फिर आगे कोई भी आईपीओ आता है। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
किसी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।